नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। दिग्विजय सिंह ने फिर कहा, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। एक्सपर्ट ने दिया प्रेजेंटेशन, कहा गड़बड़ी संभव है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई वर्षों से ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगाने और पुरानी मतपत्रों वाली पद्धति से चुनाव कराने की मांग करने वाले दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को निशाने पर लिया। उनके मंच पर गुजरात से आए एक्सपर्ट ने ईवीएम मशीन से वोट देने का प्रेजेंटेशन दिया और ये दिखाया कि इसमें गड़बड़ी संभव है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही दिग्विजय सिंह फिर ईवीएम के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर भोपाल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इस देश में ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है और ये कई बार दिखाया जा चुका है। इसके बाद भी चुनाव आयोग चुप है। MP सरकार जल प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर कसेगी शिकंजा, केंद्र को भेजा ये प्रस्ताव। बीजेपी की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नदियों का प्रदूषण खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने जल प्रदूषण करने वाली उद्योग और फैक्ट्रियों पर लगाम कसने के लिए कमर कस लिया है। इसके लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार अफसरों को जल को दूषित करने वाले उद्योग फैक्ट्रियों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अफसरों को कानूनी तौर पर एक्शन लेने का अधिकार हासिल हो जाएगा। दिग्विजय के समर्थन में आए कमलनाथ बोले, ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाए। मध्य प्रदेश में करारी हार मिलने के बाद से कांग्रेस ने फिर ईवीएम को लेकर इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। ईवीएम के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से गड़बड़ी दिखाई और दावा किया कि ये संभव है। अब ईवीएम के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के समर्थन में कमलनाथ भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाए। ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाए। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न को लेकर महू में छात्रों के बीच झड़प, एक घायल। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए इंदौर जिले के महू में दिए जलाने को लेकर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के कुछ घंटों बाद सोमवार रात को हुई। पुलिस ने मंगलवार को दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर दो अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से मामले की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है। बड़गोंदा थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया, माहौल तनावपूर्ण उस समय हो गया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़े छात्रों का एक समूह परिसर के अंदर दिए प्रज्वलित कर रहा था और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आतिशबाजी कर रहा था। तभी छात्रों के दूसरे समूह के सदस्यों ने परिसर के अंदर इस तरह के कार्यक्रम का विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। सोलंकी ने कहा कि यह घटना में एक छात्र घायल हुआ है। बीजेपी का दिग्गी पर हमला, बोले गांधी परिवार को बचाने कांग्रेस ढूंढती है बहाने, चुनाव आयोग करे FIR। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। इस पर भाजपा नेताओं ने उनको चारों तरफ से हमला बोला। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि कांग्रेस जब जब हारती है ईवीएम पर आरोप लगाती है। कांग्रेस संभावित हार से हताश है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि गांधी परिवार को बचाने कांग्रेस बहाने ढूंढती रहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। इस आरोप पर सवाल तो यह खड़ा होता है कि कई राज्यों में कांग्रेस जीती, वहां ईवीएम हैक नहीं हुई। दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध FIR दर्ज करनी चाहिए। प्रगति की तरफ तेज गति से बढ़ते मध्य प्रदेश को पिछले दिनों 16 जनवरी को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के लीडर के रूप में सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई और विभागीय अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अवार्ड के बारे में
विस्तृत से बताया। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर काफी सक्रिय है। इसको लेकर प्रदेश सरकार लगभग 2 सालों से काम कर रही है। मध्य प्रदेश में औषधीय गुण वाले 33 पौधों पर रिसर्च। पतंजलि ने तैयार की 50,000 पौधों के गुण दोष की सूची। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, यानी यह कई संस्कृतियों के इतिहास से पुराना है, लेकिन इसे बीच बीच में लोग इसे भूलते रहे हैं। मुगल शासक आए तो यूनानी का प्रभाव पड़ा, अब अंग्रेज आए तो पैथोलॉजी का असर बढ़ गया, लेकिन अब फिर लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया आयुर्वेद को वापस मान रही है। यह बात हेड पतंजलि रिसर्च के वेद प्रिय आर्य ने सुखीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही। इस संगोष्ठी का मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से 33 ऐसे औषधीय पौधे पर रिसर्च किया जा रहा है। इसमें से पंडित सुखीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल के चिकित्सक काम कर रहे हैं। इसमें से विभाग को 25 औषधीय पौधों की पहचान नहीं हो सकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे एक। मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी तो प्रवेश प्रक्रिया से परीक्षा तक में स्वच्छता रहेगी। प्रयास यही रहेगा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कॉलेज प्रारंभ हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन कॉलेजों के लिए 1845 शैक्षणिक और 387 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि शिवराज सरकार में जब डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब इस दिशा में प्रारंभ हुआ था। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों की खैर नहीं, शिक्षा विभाग ने दिए कड़े निर्देश। मध्य प्रदेश में जल्द ही बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने वाले हैं, जिसको लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन पिछले साल बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान कई भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। इसमें से ज्यादातर जानकारी गलत पाई गई थी। इन भ्रामक सूचनाओं की वजह से एमपी बोर्ड और स्कूली शिक्षा विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। साथ ही परीक्षा के कार्य में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिली थी। ऐसे में इस बार इससे निपटने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाने वाला है। खबर के मुताबिक अब अगर किसी ने पेपर लीक किया या पेपर लीक होने की भ्रामक जानकारी वायरल की तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मोहन यादव सरकार ने 50 दिन में दूसरी बार लिया कर्ज। एमपी पर अब तक 30,33,000 करोड़ से ज्यादा का लोन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को प्रदेश की कमान संभाले 50 दिन पूरे हो गए हैं। इन 50 दिनों में मोहन सरकार ने 2 बार लोन ले लिया है। प्रदेश सरकार ने अब आरबीआई से 2500 करोड़ का लोन लिया है। मध्य प्रदेश पर अब तक 3,33,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश में बजट के पहले 26 विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। प्रदेश के 26 विभागों को खर्च के लिए 8,623 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने यह राशि 3 महीने के लिए विभागों को दी है। वित्त विभाग ने 26 विभागों को विशेष व्यय सीमा राशि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए आवंटित की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। जानिए क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है। बीते दिनों मध्य प्रदेश ने खनिज ब्लॉक की 100% नीलामी के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि यह अत्यंत सुखद है कि मध्य प्रदेश को 29 खनिज ब्लॉक की 100% नीलामी के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और सभी संबंधित अधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विस्फोट से हिल गई कांग्रेस। आखिर केंद्रीय मंत्री ने ऐसा क्या किया, जानकर हो जाएंगे हैरान। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। सियासी गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। सिंधिया ने कांग्रेस के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी यानी भाजपा में शामिल कर लिया है। अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करके केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राकेश मावई के नेतृत्व में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सिंधिया महल में बीजेपी का दामन थाम लिया है।